हेलो डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास के इंग्लिश सब्जेक्ट की ब्रिज कोर्स 2023-24 के प्री टेस्ट में आपका स्वागत और इस्तकबाल वेलकम है। आज की इस वीडियो में हम ब्रिज कोर्स के इंग्लिश सब्जेक्ट की प्री टेस्ट के पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आज की इस वीडियो में हम इस प्री टेस्ट के पूरे क्वेश्चंस को समझने की और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। पहले आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको अपनी पूरी डिटेल फिल करना है। आपका नाम, आपका रोल नंबर, आपके स्कूल का नेम और डेट यहाँ पर आपको फिल करनी है। उसके बाद में आपका मेन जो क्वेश्चंस आंसर है वो आपको लिखने के हैं। तो ये जो टेस्ट है तो बहुत ही इजी है। इसमें आप इजीली पूरे 30 मार्क्स अचीव कर सकते हैं। इसमें पूरे के पूरे आपको 30 मार्क मिल जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि डू एज डायरेक्टेड, और क्वेश्चन ये है कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शंस। कि आपको नीचे आए हुए सेंटेंसेस में आपको करेक्ट ऑप्शन चुनना है और इस सेंटेंस को आपको कंप्लीट करना है। तो पहला सेंटेंस है कि दिस बिग रेड एप्पल इज़ वेरी टेस्टी। तो इस सेंटेंस में आपको दिस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है क्योंकि यही करेक्ट ऑप्शन है। सेकंड सेंटेंस है आ और द ब्लैक कैट वॉक्ड अक्रॉस माई बाथ। तो इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने ए और दी दोनों का यूज़ किया है, इसलिए कि अगर हम को मालूम है कि हम किस ब्लैक कैट के बारे में बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे दी आर्टिकल का यूज़ करेंगे। और हम अगर किसी ऐसी ही ब्लैक कैट का यूज़ कर रहे हैं जिसके बारे में हमको नहीं मालूम है, सामने वाले को नहीं मालूम है, तो फिर हम यहाँ पर ए का यूज़ करेंगे, यानी अ ब्लैक कैट वॉक्ड अक्रॉस माई पाथ। तो आ का यूज़ हम उस वक्त करेंगे जब सामने वाले को नहीं मालूम है कि हम किस कैट के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन अगर सामने वाले को जिससे हम बात कर रहे हैं उसको अगर मालूम है एग्जैक्टली हम किस ब्लैक कैट के बारे में बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे आर्टिकल दी का यूज़ करेंगे। थर्ड सेंटेंस में हम प्लेइंग ऑप्शन को चुनेंगे और सेंटेंस होगा प्लेइंग तबला इज़ माई हॉबी। फोर्थ सेंटेंस है शी आस्क्ड मी टू सेंड हर अ टेक्स्ट मैसेज। तो इस सेंटेंस में टू सेंड एक करेक्ट ऑप्शन होगा। फिफ्थ सेंटेंस है द प्रेजेंटेशन वाज बेटर देन द फर्स्ट वन। तो यहाँ पर देन का हम यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है और एक चीज़ का कंपैरिजन हम जब दूसरी चीज़ से करते हैं तो देन का यूज़ करते हैं। सिक्स है राधा वाज सिंगिंग इन द क्लास। तो यहाँ पर सिंगिंग एक करेक्ट ऑप्शन है। सेवंथ है शर्विल वाज लुकिंग एट द बेगर। यहाँ पर लुकिंग एट एक करेक्ट ऑप्शन होगा। 8 है यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो इस सेंटेंस में राइट करेक्ट ऑप्शन है, RIGHT एक करेक्ट ऑप्शन होगा। 9th है आई सॉ अ फॉक्स हु वाज चेसिंग द रैबिट। तो यहाँ पर हम हु का यूज़ करेंगे, हु को चूज़ करेंगे और इससे हम सेंटेंस को फिल करेंगे। 10th सेंटेंस है कि हिज अंकल इज़ एज ब्लाइंड एज अ बैट विदाउट इट्स स्पेक्टिकल्स। के उसके अंकल किसी चिमगादड़ की तरह अंधे हो जाते हैं अपने चश्मों के बगैर। तो इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि एक इंसान की तुलना एक बैट से की जा रही है और तुलना करने के लिए हम एज वर्ड का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में सिमिली फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ हो रहा है और द फिगर ऑफ स्पीच ऑफ अबो सेंटेंस इज सिमिली। सेकंड क्वेश्चन इज डू एज डायरेक्टेड, जैसा कहा जा रहा है वैसा कीजिए। और एक क्वेश्चन है कि कंप्लीट द फॉलोइंग डायलॉग, के नीचे आए हुए डायलॉग को आपको कंप्लीट करना है। तो रोशन पूछ रहा है कि विच इज़ योर फेवरेट स्पोर्ट, कि तुम्हारा फेवरेट स्पोर्ट कौन सा है, जिस पर रोशनी जवाब देते हुए कहती है कि माय फेवरेट स्पोर्ट इज़ क्रिकेट, के मेरा फेवरेट स्पोर्ट क्रिकेट है। रोशन जिस पे सवाल पूछ रहा है कि हु इज़ योर फेवरेट प्लेयर, कि तुम्हारा फेवरेट प्लेयर कौन है, उस पर रोशनी कहती है कि माय फेवरेट प्लेयर इज़ विराट कोहली, कि मेरा फेवरेट प्लेयर विराट कोहली है। रोशन जिस पे पूछ रहा है कि विच क्वालिटी डू यू लाइक द मोस्ट अबाउट हिम और हर, कि उसके ताल्लुक से ऐसी उसकी कौन से गुण और उसकी ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ है जिसको तुम बहुत पसंद करती हो, जिस पर रोशनी कहती है कि आई लाइक हिज डिटर्मिनेशन परसिस्टेंस एंड हिज एग्रेसिव नेचर, कि मुझे उसका डिटर्मिनेशन मजबूत इरादा वाला जो नेचर है वो, परसिस्टेंस लगातार किसी काम को करते रहना और उसका एग्रेसिव नेचर जो है तो वो बहुत पसंद है। रोशन उस पर पूछ रहा है कि वेयर डू यू प्ले, कि तुम कहाँ खेलती हो, जिस पर रोशनी कहती है कि आई प्ले इट इन अ ग्राउंड, कि मैं उसे एक मैदान में खेलती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट द नेम ऑफ फिगर ऑफ स्पीच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स, कि नीचे आई हुई लाइन्स में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है आपको बताना है। तो ए लाइन है कि मैनी आर कॉल्ड बट फ्यू आर चूजन,
कि बहुत सौ को बुलाया गया लेकिन कुछ ही को चुना गया। तो इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि मैनी और फ्यू दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्ड है, और जब एक ही लाइन में दो अपोजिट वर्ड का यूज़ किया जाता है तो वहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच एंटीथेसिस का यूज़ किया जाता है। तो इस लाइन में एंटीथेसिस फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया जा रहा है। बी है द ट्रीज डांस बैक एंड फोर्थ इन द विंड, के दरख्त आगे पीछे हवाओं में नाच रहे थे। इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि ट्रीज एक नॉन ह्यूमन थिंग है, यानी इंसान नहीं है, लेकिन उसको हम एक ऐसे गुण और एक ऐसी खूबी से डिस्क्राइब कर रहे हैं जो कि इंसानों में होती है, जो कि है नाचना, डांस। डांस सिर्फ इंसान करते हैं, दूसरा और कोई नहीं करता। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया जा रहा है, यानी पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें हम एक नॉन ह्यूमन थिंग को एक ह्यूमन क्वालिटी से डिस्क्राइब करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बैक एंड फोर्थ दो अपोजिट वर्ड भी आए हैं, तो इसीलिए यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच एंटीथेसिस का भी यूज़ किया गया है। सी क्वेश्चन है कि फ्रेम WH क्वेश्चंस टू गेट द अंडरलाइन पार्ट एज एन आंसर, कि आपको नीचे कुछ लाइन दी गई है, उसमें कुछ पार्ट अंडरलाइन किया गया है, तो आपको WH वर्ड के ऐसे क्वेश्चन बनाना है कि जो अंडरलाइन किया गया पार्ट है तो वो आंसर के तौर पर आ सके। ये जो क्वेश्चन है तो अक्सर आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स में भी आता है, तो इसीलिए इसको समझ लीजिए, उसको अच्छे से कोशिश कीजिए कि आप सॉल्व कर सकें। तो ए सेंटेंस है कि द रोड इज़ ओनली 5 मीटर्स वाइड, कि रोड सिर्फ 5 मीटर ही चौड़ा है। तो इसके लिए हम जो क्वेश्चन बनाएंगे कि हाउ वाइड द रोड इज़, कि रोड कितना चौड़ा है, तो उसके जवाब में आ जाएगा कि ओनली 5 मीटर्स वाइड, के सिर्फ 5 मीटर ही चौड़ा है। बी सेंटेंस है कि हिज कार वॉज स्टोलन लास्ट नाइट, कि उसकी कार पिछले रात चोरी हो गई। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अंडरलाइन जो पार्ट है तो वह है हिज कार, उसकी कार। तो इसके लिए हम जो क्वेश्चन बनाएंगे वो होगा कि व्हाट वाज स्टोलन लास्ट नाइट, कि लास्ट नाइट कल रात क्या चोरी हुआ, तो इसके जवाब में आएगा हिज कार, उसकी कार। डी क्वेश्चन है कि मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर सिनोनिम्स, के नीचे ग्रुप ए में कॉलम ए में कुछ वर्ड्स आए हैं और ग्रुप बी में उसी के सिनोनिम्स है, आपको उसको तलाश करना है और उसके मैच करना है। तो पहला जो वर्ड है वो है ट्रस्ट। ट्रस्ट माने होता है किसी पर भरोसा करना, यकीन करना, और उसका जो सिनोनिम्स है वो है बी बिलीफ, यानी यकीन करना, भरोसा करना। सेकंड है अनफॉर्चुनेट। अनफॉर्चुनेट माने होता है बदकिस्मत, जिसकी किस्मत अच्छी ना हो, और उसके लिए जो ग्रुप बी में वर्ड आया है वो है ए अनलकी। थर्ड है रिजेक्ट। रिजेक्ट के माने होता है किसी को नकार देना, रिजेक्ट कर देना, और इसके लिए जो ग्रुप बी में वर्ड आया है वो है डी डिनाई। फोर्थ है ओल्ड। ओल्ड के माने होते हैं पुराना, और ग्रुप बी में इसके लिए जो वर्ड आया है वो है सी एंशंट। एंशंट माने भी होता है पुराना। ई क्वेश्चन इज अंडरलाइन द सबऑर्डिनेट क्लॉज, कि आपको नीचे आए हुए सेंटेंसेज में जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है तो उसको हाईलाइट करना है, अंडरलाइन करना है। तो क्लॉज क्या होते हैं, मेन क्लॉज क्या होता है, सब ऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, मैंने अपने चैनल पर इसके ताल्लुक से बहुत सारी वीडियोस बनाई थी, आपने 8th क्लास में भी इसको पढ़ा होगा। यहाँ पर बस मैं आपको क्वेश्चंस के आंसर बता दूंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज़ द बेस्ट थिंग दैट हैज़ हैपन टू मी। तो इस सेंटेंस में दैट हैज़ हैपन टू मी ये एक सब ऑर्डिनेट क्लॉज है। सेकेंड है ही डिड नॉट अंडरस्टैंड वट ही सेड। तो इस सेंटेंस में वट ही सेड जो पार्ट है तो वो एक सब ऑर्डिनेट क्लॉज है। थर्ड क्वेश्चन ये है कि रीड द पैसेज एंड डू द एक्टिविटीज़, के नीचे आए हुए पैसेज को आपको पढ़ना है और जो एक्टिविटीज़ आई है तो उसे कंप्लीट करना है। तो पहले हम इस सेंटेंस को, इस पैसेज को पढ़ेंगे और आगे आई हुई एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो मैं यहाँ पे इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ लेता हूँ और पढ़ने के बाद में आपको उसको समझा भी देता हूँ, आगे फिर एक्टिविटीज़ को भी इसको कंप्लीट कर लेंगे। सो पैसेज इज इट इज़ सो अनफेयर, कि ये अच्छा नहीं है। सेड द बॉयज़, बच्चों ने कहा। वी रिफ्यूज टू स्टडी अंडर द न्यू टीचर, हमें नए टीचर के अंडर में पढ़ने से इनकार है। द न्यू संस्कृत टीचर हु वॉज कमिंग वॉज कॉल्ड काली कुमार तरकलांकर, के संस्कृत के नए टीचर जो कि आ रहे थे उनका नाम था काली कुमार तरकलांकर। द वैकेशन वॉज ओवर, छुट्टियां खत्म हो चुकी थी। एंड द बॉयज़ वर रिटर्निंग टू स्कूल बाय ट्रेन, और बच्चे स्कूल को ट्रेन से वापस जा रहे थे। अ नॉटी बॉय हैड ऑलरेडी चेंज द नेम ऑफ द टीचर एंड मेड अप अ राइम कॉल्ड द सेक्रीफाइस ऑफ द ब्लैक पम्पकिन, एक शरारती बच्चा जिसने ऑलरेडी टीचर का नाम बदल दिया था और एक कविता और एक नज्म भी बना ली थी जिसका नाम था द सेक्रीफाइस ऑफ द ब्लैक पम्पकिन, विच दे वर रिपीटिंग अलाउड इन कोरस।
जिसको कि वो बार बार सुर और ताल में रिपीट कर रहे थे। एट अधखोला स्टेशन एन एल्डरली जेंटलमैन बोर्डेड द ट्रेन। अधखोला स्टेशन पर एक बूढ़ा शरीफ आदमी ट्रेन में आया, ट्रेन में चढ़ा। ही हैड विद हिम अ बेडरोल, 2 or 3 earthen pots, देयर टॉप्स कवर्ड विद क्लॉथ। उसके साथ में एक बेडरोल था, 2 या 3 मिट्टी के बर्तन थे जिनका ऊपरी हिस्सा क्लॉथ से, कपड़े से ढका हुआ था। अ टीन ट्रंक, पतरे से बना हुआ एक संदूक, एक पेटी। एंड अ फ्यू बंडल्स, और कुछ बंडल भी थे। और राउडी बॉय, एक गुंडा किस्म का जो बच्चा था, whom everyone called बिचकुन, shouted at him, जिसको हर कोई बिचकुन पुकारता था, बिचकुन कहता था। उसने उसको चिल्लाते हुए कहा, नो रूम हियर, यहाँ पर जगह नहीं है मिस्टर डंडल हेड। इसने एक बूढ़े आदमी को मिस्टर डंडल हेड करके पुकारा। गो टू अनदर कंपार्टमेंट, दूसरे कंपार्टमेंट में चले जाओ। द ओल्ड मैन सेड, तो बूढ़े आदमी ने कहा, द होल ट्रेन इज पैक्ड, पूरी ट्रेन भरी हुई है। देयर इज नो रूम एनीवेयर, कहीं पर भी कोई जगह नहीं है। आई विल सिट इन दिस कॉर्नर एंड वोंट ट्रबल यू एट ऑल, मैं एक कोने में बैठ जाऊंगा और तुमको बिल्कुल परेशान नहीं करूंगा। ही वैकेटेड द सीट, उसने सीट को वैकेट कर लिया। रोल्ड आउट हिज बेड, और अपने बेड को रोल्ड आउट किया, यानी घुमाते हुए खोला। इन वन कॉर्नर, एक कोने में। एंड सेटल डाउन, और वो बैठ गया। देन ही आज द बॉयज़, और उसने बच्चों से पूछा, वेयर आर यू गोइंग चिल्ड्रन, बच्चों तुम कहाँ जा रहे हो। एंड फॉर व्हाट, और किस लिए। बिचकुन रिटोर्टेड, तो बिचकुन ने कहा, टू परफॉर्म लास्ट राइट्स, अंतिम संस्कार करने के लिए। अब हमने यहाँ पर इस सेंटेंस को पढ़ लिया है। अब इस क्वेश्चंस के जो आंसर्स है तो हम उसको देने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, कि बताना है आपको कि नीचे आए हुए स्टेटमेंट्स सही है या गलत है, ट्रू है या फॉल्स है। तो ए सेंटेंस है, चिल्ड्रन वर रूड टू द एल्डरली मैन, के बच्चे एल्डरली मैन के साथ में रूड थे, तो ये एकदम सही बात है, ट्रू है। बी है, देयर वॉज अ लॉट ऑफ रूम इन द ट्रेन, कि ट्रेन में बहुत सारी जगह थी, ये फॉल्स सेंटेंस है, ट्रेन पूरी पैक थी, इसलिए ये हमने यहाँ पे इसके सामने फॉल्स लिखा है। सेकंड क्वेश्चन इज कंप्लीट द फॉलोइंग वेब, के नीचे आए हुए वेब को आपको कंप्लीट करना है। और वेब के सेंटर में आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है थिंग्स हैविंग एन एल्डरली मैन, के वो चीज़ें जो एल्डरली मैन के साथ में, बूढ़े आदमी के साथ में थी। तो कौन कौन सी चीज़ थी, तो बेडरोल था, 2 or 3 earthen पॉट्स थे, यानी 2 या 3 मिट्टी के बर्तन थे। अ फ्यू बंडल्स, कुछ बंडल थे। और टिन ट्रंक, और एक पतरे का या टीन का बना हुआ एक पेटी थी, एक संदूक था। थर्ड क्वेश्चन इज फाइंड द एंटोनिमस ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज, के पैसेज में आए हुए वर्ड्स के आपको एंटोनिमस इस पैसेज से तलाश करना है, ढूंढना है। तो फर्स्ट वर्ड इज ओबीडियन, और ओबीडियन का जो एंटोनिमस है वो है राउडी। सेकंड है एक्सेप्ट, तो एक्सेप्ट का जो एंटोनिमस इस पैसेज में आया है वो है रिफ्यूज। फोर्थ क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सेंटेंस, के नीचे आए हुए सेंटेंस की आपको टाइप पता करनी है, दिखानी है, बतानी है। सो फर्स्ट इज इट इज़ सो अनफेयर, तो इस सेंटेंस में एक इमोशन को बताया जा रहा है, इसलिए ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। सेकंड है कि वेयर आर यू गोइंग चिल्ड्रन एंड फॉर व्हाट, कि तुम कहाँ जा रहे हो बच्चों और किस लिए, तो इस सेंटेंस में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसीलिए ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। फिफ्थ क्वेश्चन इज हु इज़ योर फेवरेट टीचर, कि तुम्हारा फेवरेट टीचर कौन है। तो आप इसमें कोई भी टीचर के बारे में लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा सेंटेंस लिखा है कि माय फेवरेट टीचर इज़ जुबैर सर हु टीचेज अस इंग्लिश, के मेरा फेवरेट टीचर जुबैर सर है जो कि हमें इंग्लिश पढ़ाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज राइट अ समरी ऑफ द पैसेज गिवन बिलो एंड सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल टू इट, के नीचे आए हुए पैसेज का आपको समरी लिखना है और उसका एक सूटेबल टाइटल भी देना है। तो किसी भी पैसेज की समरी लिखने से पहले हमको एक बात को ध्यान में रखना है कि उस पैसेज में आए हुए जितने भी इम्पोर्टेंट पार्ट हो तो हमें समरी लिखते वक्त तो उसको मिस नहीं करना है। और दूसरी चीज़ जिसका हमें समरी लिखते वक्त ध्यान देना होता है वो ये होता है कि समरी लिखते वक्त हम किसी भी पैसेज के जो मेन पॉइंट है, उसका जो एसेंस है, उसके जो थीम है, उसमें जो बात बताई जा रही है तो उसको भी किसी तरीके से मिस ना करें। तो हम इन्हीं पॉइंट को सामने रखते हुए इस पैसेज की समरी लिखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमने इसका जो सूटेबल टाइटल दिया है वो है द ग्रेट इन्वेंटर। पैसेज को पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद में उसकी समरी भी लिख लेंगे। तो पैसेज कुछ इस तरह है कि थॉमस एडिसन वाज बोर्न ऑन February 11, 1847 इन मिलान, ओहायो,
कि थॉमस एडिसन 11 फरवरी 1847 को मिलान ओहायो में पैदा हुए। ही वॉज निक नेम्ड एल एट एन अर्ली एज। बचपन में ही उन्हें एल का नाम दे दिया गया था। एट एज 11 एडिसन मूव टू मिशिगन वेयर ही स्पेंड द रिमाइंडर ऑफ हिज चाइल्डहुड। 11 साल की उम्र में एडिसन मिशिगन चले गए, जहाँ पर कि उन्होंने अपना बाकी का बचपना गुजारा। थॉमस एडिसन स्ट्रगल्ड एट स्कूल। थॉमस एडिसन ने स्कूल में बहुत परेशानियों को झेला, बट लर्न टू लव रीडिंग एंड कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स फ्रॉम हिज मदर हु टॉट हिम एट स्कूल। लेकिन उन्होंने पढ़ने से और अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने से प्यार किया अपनी माँ के ज़रिए, जो कि उन्हें घर पर ही सिखाती थी। एट एज 15 एडिसन बिकेम अ ट्रैम टेलीग्राफर। 15 साल की उम्र में ही एडिसन एक ट्रैम टेलीग्राफर बन गए, जिनका काम क्या होता था, सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज वाया मोर्स कोड। जिनका काम ये होता था कि वो मोर्स कोड के ज़रिए मैसेजेस को भेजते थे और लेते थे। मोर्स कोड क्या होता है, तो उसको एक्सप्लेनेशन आगे किया जा रहा है कि एन इलेक्ट्रॉनिकली कन्वेड अल्फ़ाबेट यूजिंग डिफरेंट क्लिक्स फॉर ईच लेटर। ये एक इलेक्ट्रॉनिकली कन्वेड यानी इलेक्ट्रॉनिकली भेजा जाने वाला मैसेज होता था, जिसमें हर अल्फ़ाबेट के लिए कुछ क्लिक्स तय होते थे। जैसे अगर आपको ए लिखना है तो आप 3 बार क्लिक करेंगे। कभी कभी कुछ लेटर्स के लिए बीच बीच में लंबे पॉज होते थे, तो इस तरीके से हर लेटर के लिए कुछ क्लिक तय होती थी और उन क्लिक के ज़रिए हम समझते थे कि यहाँ पे कौन से लेटर के बारे में बात हो रही है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। अगर आप समझना चाहते हैं यूट्यूब पर आप देख सकते हैं कि मोर्स कोड क्या होता है। इवेंचुअली ही वर्क फॉर द यूनियन आर्मी एज अ टेलीग्राफर। और आखिरी में उन्होंने यूनियन आर्मी के लिए भी टेलीग्राफर के तौर पर काम किया। एडिसन ऑफन इंटरटेन हिमसेल्फ बाय टेकिंग थिंग्स अपार्ट टू सी हाउ दे वर्क। एडिसन अक्सर अपने आप को इंटरटेन करते थे चीज़ों को खोल कर, ताकि वो देख सके कि वो कैसे काम करती है। सून ही डिसाइडेड टू बिकेम एन इन्वेंटर। जल्दी ही उन्होंने फैसला कर लिया कि उन्हें भी एक इन्वेंटर बनना है। इन 1870 एडिसन मूव टू न्यूयॉर्क सिटी एंड इम्प्रूव द स्टॉक टिकर। 1857 में एडिसन न्यूयॉर्क चले गए और वहाँ पर उन्होंने स्टॉक टिकर को इम्प्रूव किया। ही सून फॉर्म्ड हिज ओन कंपनी। और जल्दी उन्होंने अपनी एक कंपनी भी बनाई दैट मैन्युफैक्चर्ड द न्यू स्टॉक टिकर्स, जो कि नए स्टॉक टिकर्स को बनाती थी। ही ऑल्सो बिगेन वर्किंग ऑन द टेलीग्राफ। और वो टेलीग्राफ पर भी काम करने लगे। एंड इन्वेंटेड अ वर्जन दैट कुड सेंड 4 मैसेजेस एट वंस। और उन्होंने उसका एक ऐसा वर्जन बनाया जो कि 4 मैसेजेस एक साथ भेज सकता था। तो अब हमने यहाँ पर इस पैसेज को देख लिया, समझ लिया। अब हम कोशिश करेंगे कि इस पूरे पैसेज में आए हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी सामने रखें, उसको बाकी रखें, और इस पैसेज के थीम और इसके मैसेज को भी बाकी रखते हुए इसकी समरी लिखने की कोशिश करें। तो इसकी समरी कुछ इस तरह है कि थॉमस एडिसन वाज बोर्न ऑन February 11, 1847 इन मिलान ओहायो एंड वाज निकनेम्ड एल एट एन अर्ली एज। थॉमस एडिसन 11 फरवरी 1847 को मिलान ओहायो में पैदा हुए और उनके बचपन में ही उनका नाम एल रख दिया गया। एट एज 11 ही मूव टू मिशिगन वेयर ही स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज चाइल्डहुड। और 11 साल की उम्र में वो मिशिगन चले गए, जहाँ पर कि उन्होंने अपने बचपन का बाकी हिस्सा गुजारा। Though he struggled at school, he loved reading and conducting experiment from his mother at home. अगरचे उनको स्कूल में परेशानियाँ हुई, लेकिन उन्होंने पढ़ने से और अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने से प्यार किया अपनी माँ के ज़रिए घर पर ही। एट एज 15 साल की उम्र में ही एडिसन बिकेम अ ट्रैम टेलीग्राफर। एडिसन ट्रैम टेलीग्राफर बन गए। सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस वाया मोर्स कोड, जो कि मोर्स कोड के ज़रिए मैसेजेस को लेते थे और रिसीव करते थे और भेजते थे। एन इलेक्ट्रॉनिकली कन्वेड अल्फ़ाबेट यूजिंग डिफरेंट क्लिक्स फॉर ईच लेटर। एंड ही ऑल्सो वर्क फॉर द यूनियन आर्मी एज अ टेलीग्राफर। और उन्होंने टेलीग्राफर के तौर पर यूनियन आर्मी के लिए भी काम किया। एडिसन लव्ड टेकिंग थिंग्स अपार्ट टू नो देयर सिस्टम। एडिसन को चीज़ों को खोलना बहुत पसंद था, ताकि वो जान सके कि वो कैसे काम करती है या उनके सिस्टम को वो समझ सके। सून ही डिसाइडेड टू बिकम एन इन्वेंटर। और जल्दी ही उन्होंने एक इन्वेंटर बनने का फैसला लिया। इन 1870 एडिसन मूव टू न्यूयॉर्क सिटी एंड इम्प्रूव द स्टॉक टिकर। 1870 में एडिसन न्यूयॉर्क चले गए और उन्होंने स्टॉक टिकर को इम्प्रूव किया।
ही सून फॉर्म्ड हिज ओन कंपनी टू मैन्युफैक्चर द न्यू स्टॉक टिकट। जल्द ही उन्होंने अपनी खुद की कंपनी बनाई ताकि वो न्यू स्टॉक टिकट्स को बना सके। ही आल्सो बिगेन वर्किंग ऑन द टेलीग्राफ एंड इन्वेंटेड अ वर्जन दैट कुड सेंड 4 मैसेजेस एट वंस। और उन्होंने टेलीग्राफ पर भी काम करना शुरू किया और उन्होंने एक ऐसा वर्जन बनाया जो कि 4 मैसेजेस को एक साथ भेज सकता था। इस पैसेज में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आए थे, इसलिए हम इसकी समरी बहुत ज़्यादा समराइज नहीं कर सके, बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं कर सके, लेकिन जहाँ पर भी हमको लगा कि हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं तो हमने इसको शॉर्ट करने की कोशिश की है। तो आई होप कि आप लोगों ने इस वीडियो के ज़रिए इस प्री टेस्ट में आए हुए जितने भी क्वेश्चंस है तो उसको समझा होगा और उसके कंप्लीट आंसर्स को लिखा होगा। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपके पूरे के पूरे 30 मार्क्स आएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसे ज़रूर लाइक कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि मैं कंप्लीट ब्रिज कोर्स की वीडियोस बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं कोशिश करूंगा कि पूरे कंप्लीट ब्रिज कोर्स की वीडियोस को कवर कर सकूं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।